નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ડિયા એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિંગ સમિટ 2.0 યોજાઈ. ભારત સરકારના નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય દ્વારા ફિક્કીના સહયોગ અને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ સેન્ટરના ઓથોરિટીના સમર્થન સાથે ગિફ્ટ સિટી ખાતે ઇન્ડિયા એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિંગ સમિટ 2.0 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમિટ ભારતને એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ અને ફાઇનાન્સિંગ ક્ષેત્રે વૈશ્વિક હબ તરીકે ઉભરી લાવવાના દેશને લક્ષ્યને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ મુખ્ય હેતુ નીતિ નિર્ધારકો, રોકાણકારો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને વૈશ્વિક એવિએશન હિતધારકો વચ્ચે સંવાદ સ્થાપીને ગિફ્ટ આઈએફસીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવાનું છે. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતનું એવિએશન સેક્ટર એક નવા આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. ગિફ્ટ સિટીએ વૈશ્વિક ફિનટેક સેક્ટરમાં પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી છે અને હવે તે એરક્રાફ્ટ લીઝિંગમાં કેન્દ્રીય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. આ વર્ષના કેન્દ્રીય બજેટમાં એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ કંપનીઓ માટે ટેક્સ હોલિડેની મર્યાદા વધારીને 20 વર્ષ કરવામાં આવી છે, જે આત્મનિર્ભર ભારતના સપનાને સાકાર કરવામાં મદદ થશે. મુખ્યમંત્રીએ આ અંગે માહિતી આપી હતી. અત્યાર સુધીમાં ગિફ્ટ સિટી દ્વારા $5.8 અબજ કિંમતના 370થી વધુ એસેટ લીઝ પર આપવામાં આવ્યા છે, જે ગુજરાત એવિએશન ક્ષેત્રની વધતી જતી ક્ષમતાને દર્શાવે છે. કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ પણ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં ભારતમાં કુલ એરક્રાફ્ટ ફ્લીટના 85% વિમાનો લીઝ પર છે અને સરકારના લક્ષ્યને આ પ્રવૃત્તિ વિદેશને બદલે ભારતમાંથી ખાસ કરીને ગિફ્ટ સિટીથી થાય તેવો છે. આ માટે કેપટાઉન કન્વેન્શનની બહાલી સહિતના મહત્વના સુધારો પણ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાદેશિક કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે ઉડાન યોજનાને વધુ 10 વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવી છે, જેમાં 29,000 કરોડના રોકાણ સાથે દેશભરમાં 200 હેલીપોર્ટ વિકસાવવામાં પણ આવશે. सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार. गुजरात के हमारे मीडिया के दोस्तों को आज इंडिया के फाइनेंसिंग और लीजिंग एविएशन समिट 2.0 हमारे गिफ्ट सिटी में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यही वाला समिट पिछले साल मार्च में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एविएशन सेक्टर दुनिया के 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट हमारा भारत आज बन चुका है. पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विजन के साथ एविएशन को आगे बढ़ाया, हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई, एयरक्राफ्ट्स की संख्या डबल हुई और जो यात्रियों की संख्या है वो भी डबल हुई और अच्छा फाउंडेशन हमारे देश में आज देखने को मिल रहा है. और इसको आगे बढ़ाते हुए एक लीजिंग का जो मुद्दा है ये बहुत ही अहम है हमारे एविएशन के लिए. आज जिस तरह से 85% जो प्लेन्स हमारे शेड्यूल्ड फ्लीट में है वो सब लीजिंग पे ही है. आजकल लोग एयरलाइंस जो है वो ओन नहीं करते, वो लीजिंग मॉडल में प्लेन लेकर आते हैं. और जिस तरह से हमारे डिमांड भारत में बढ़ रहा है, हमें इंश्योर करना है कि लीजिंग हमारे भारत में हो और खास करके जो गिफ्ट सिटी इस तरह के लीजिंग के लिए जो खासकर बना हुआ है यहाँ से हो. तो इसमें काफ़ी सक्सेस हमने हासिल किया है. पिछले 1 साल में जो पिछले समिट में हमने कुछ फीडबैक लिया था, वो फीडबैक को कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उसको पॉलिसी रिफॉर्म में कन्वर्ट करके काफ़ी सहायता लीजिंग इंडस्ट्री को हमने दिया. खास करके केप टाउन कन्वेंशन जिसको रेटिफाई करना था, पार्लियामेंट के तहत एक एक्ट बना था, वो भी पिछले साल हमने किया. उसके रूल्स को भी हमने पार्लियामेंट में घोषित किया, जिससे हमारा कंप्लायंस स्कोर लीजिंग के लिए जो खास करके है वो देश भर में हमारा कंट्री का बड़ा है वो स्कोर, ताकि लीजिंग और ज़्यादा तरह से हो. और हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी अभी जो फिलहाल बजट आया उसमें टैक्स हॉलिडे 20 साल तक यहाँ पे गिफ्ट सिटी में जो लीजिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी आगे बढ़ा है, तो वो स्ट्रेंथन करता है और भी. और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो फीडबैक आए हम सपोर्ट कर रहे हैं और इसका नतीजा है आप अभी अगर देखेंगे तो काफ़ी एमओयू एयर इंडिया के जो है यहाँ गिफ्ट सिटी से 75 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट गिफ्ट सिटी के लेसोर से वो लेंगे. और इंडिगो का भी जो 75 एयरक्राफ्ट था वो बढ़कर अभी अगले 2 साल में 150 एयरक्राफ्ट यहाँ गिफ्ट सिटी से वो लीज करने वाले हैं. और एक छोटा प्लेयर है स्टार एयर, वो भी 6 से 8 एम्ब्रेयर के एयरक्राफ्ट यहाँ गिफ्ट सिटी से करने वाला है. और विस्तारा अकासा भी अभी यहाँ से 60 एयरक्राफ्ट की लीजिंग यहाँ से करने वाला है. तो आप देखते हैं कि किस तरह से हमने
एक सक्सेस को लीजिंग मॉडल में हमने हासिल किया और यही मिशन है हमारा कि दुनिया में डबलिन, यूएई, सिंगापुर ये सब लीजिंग के हब्स हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि भारत में भी एक अच्छा सा हब बने और जिस तरह से सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी खास करके गिफ्ट सिटी के तहत जो इंसेंटिव्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे पिछले साल में हमें काफ़ी देखने को मिला। पर हमारा इंटेंशन था कि एक और अगर सबमिट करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को अगर बुला के उनके फीडबैक लेंगे तो इसको और ज़्यादा बूस्टअप हम कर सकते हैं। और आज आपने देखा है कि जिस तरह से पार्टिसिपेशन था, बहुत ही खासकर दुनिया के जो तमाम लेसॉर्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो भारत में दुनिया का इंटरेस्ट अभी बढ़ा है और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये लाइव आप सब अभी जो अटेंड किया आपने सब देखा है। जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन लेसर्स, फॉरेन कंपनीज सब लोग आज भारत में आना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ गिफ्ट सिटी में आके उनके इंस्टीट्यूशंस को खोलना चाहते हैं। और खास करके यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस 37 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे खुले हैं। उसमें दुनिया के इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, भारत के इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं। तो लीजिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री आज एविएशन के लिए बनने जा रहा है। इसके लिए आज हमारी तरफ से भी बहुत खुशी है और इसका बेनिफिट आप देखेंगे कि आज अगर हमारे देश में एविएशन में किसी की कमी है तो एयरक्राफ्ट्स की कमी है। मैंने अभी बोला है कि 74 एयरपोर्ट से 165 एयरपोर्ट्स अभी बन गए। जेवर हमारा दिल्ली का सेकंड एयरपोर्ट खुल गया, नवी मुंबई का सेकंड एयरपोर्ट खुल गया, चेन्नई में सेकंड एयरपोर्ट की बात हो रही है, बेंगलोर में सेकंड एयरपोर्ट की बात हो रही है, कोलकाता में सेकंड एयरपोर्ट का प्लानिंग का संभावना है। तो सारे मेट्रो सिटीज सेकंड एयरपोर्ट बना रहे हैं, टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज में एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पर चलाने के लिए प्लेन उतने नहीं है। तभी आप देखते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है आज देश में। तो डिमांड को सर्व करने के लिए हमें एयरक्राफ्ट्स को देश में लाने पड़ेंगे। उसके लिए लीजिंग बहुत ही अहम मुद्दा है। तो हमारे लीजिंग के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट सरकार का प्रयास रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और केवल रेगुलर एयरक्राफ्ट्स में नहीं, हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में भी बढ़ाव रहे, सी प्लेन इंडस्ट्री में बढ़ाव रहे और हमारे जो ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम्स है, कार्गो प्लेन से, उसमें भी बढ़ाव रहे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सी प्लेन का जो जिसके लगता था कि ये नासंभव है भारत में चलाना, उसके सी प्लेन इंडस्ट्री के साथ हमने बैठा और उसके सारे समस्याओं को हमने सुलझाया। और आज फिर से सी प्लेन ऑपरेशंस हमारे भारत में कोच्चि से लक्षद्वीप तक, लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए स्पेशली हम 2 हफ्ते में उसको भी शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक है हमारे देश के लिए, क्योंकि सी प्लेन ऑपरेशंस केवल आइलैंड प्लेसेस के लिए नहीं या कोस्टल एरिया के नहीं, जहाँ पे भी आपके पास पानी है या रिजर्वॉयर है, यहाँ पे नदी या તો મિત્રો હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહેજો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।